हमारा शरीर पांचों तत्व के सहयोग से तैयार हुआ है। हम मनुष्यों का शरीर 3 दोषों पर आधारित है। उन्हीं तीनों दोषों को संतुलन बनाए रखना पड़ता है। तो साथियों, इन 3 दोषों को संतुलन बनाने के लिए जैसे हमारा शरीर प्राकृतिक देन है, सेम वैसा ही इस प्राकृतिक शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए प्रकृति के बनाया जो खाद्य पदार्थ हमारे लिए है, उस खाद्य पदार्थ को मौसम के हिसाब से हमेशा लेते रहना सख्त जरूरी है। और साथियों, जो पंच तत्व की बात कर रहा हूँ, छित जल पावत गगन समीर, जो हमारे शरीर में है, सेम वैसा ही सृष्टि का रचना भी हुआ है। वह पंच तत्व के संयोग से ये सृष्टि है। अगर उसमें से किसी एक का भी नष्ट हो जाना या किसी एक का बढ़ जाना हमारे लिए बहुत बड़ा आपदा के समान लगेगा। और यह प्राकृतिक जो समान है, हम मनुष्यों को कदापि नष्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका आपदा हमारे ऊपर ही पड़ सकता है। हम मनुष्यों को जैसे हर तत्व की ज़रूरत है, वैसा ही इस सृष्टि को हर जिया जानवर, हर पेड़ पौधे वनस्पतियाँ, हर कुछ का ज़रूरत है। तो इसी अगर हम प्रकृति के बारे में नहीं सोचते हैं, अगर हमारी वजह से प्रकृति के कोई चीज़ पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, तो कोई तत्व पूर्ण रूप से बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो साथियों, आपको मालूम है ना कि क्या होगा। जैसे जल स्तर बहुत तेज़ी से बढ़ जाना, इसके बारे में समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं है। और जैसे बहुत ज़ोर से आंधी चलने लगा, क्या मतलब कि बहुत ज़ोर से आंधी चलने लगे या हवा पूर्ण रूप से बंद हो जाए, लोग इसका मतलब भली भांति समझते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा हमारी ऊपर। साथियों, आपको मालूम नहीं है, ये सृष्टि का जब रचना हुआ है ना, तो 5 तत्व से के सहयोग से रचना हुआ है। तो 5 तत्व में आने वाले सब जीव जानवर, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, हर कुछ प्राकृतिक देन है ना। तो उस चीज़ को हम नष्ट करते हैं तो उसका आपदा तो हमारे ऊपर ही आएगा। जैसे कि आपको हम बता दें कि कोई भी बीमारी होता है, कोई भी बीमारी क्यों होता है, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है। शरीर कमज़ोर होता है तभी हमें होता है। तो साथियों, अगर इस दुनिया में जल का ज़्यादा होना, ज़्यादा आना मतलब क्या है, कुछ तो कुछ गड़बड़ी है, या बिल्कुल नहीं होना, वो भी गड़बड़ी है। या कोई चीज़ अचानक नष्ट हो जाना, वो भी गड़बड़ी है। आखिर क्यों हुआ है, हमारे शरीर में अचानक कुछ क्यों हो जाता है। अरे अचानक जैसे मैं कुछ खा लिया तभी तो हमारे पेट में गड़बड़ होगा, चाहे कुछ हो जाएगा। तो वैसा ही हम धीरे धीरे कोई भी दुनिया के जिया जानवर को नष्ट करेंगे तो हमें उसका सजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ सांप, बिच्छू, हाथी, घोड़ा, बैल, गाय, बकरी, भेड़, मुर्गा, मुर्गी, दुनिया के हर जानवर की ज़रूरत इस सृष्टि पर है। उसका कुछ ना कुछ रोल है। अगर रोल नहीं है तो हम मनुष्यों का क्या रोल है, कोई रोल नहीं है। जब आपको लगता है कि वो सांप का रोल ज़रूरत नहीं है धरती पर, वाघ का रोल ज़रूरत नहीं है धरती पर, तो हम मनुष्यों का क्या ज़रूरत है इस धरती पर। जब से होश संभालते हैं तब से अपना भोजन की तलाश में सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं, और तब थोड़ा चेतना होता है तो तरह तरह की झूठ बोलना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना, गलत तरीक़ा से एक कोई काम अच्छा तरीक़ा से आज उसको गलत तरीक़ा से हमें करना,
ना। तो ऐसा करके दुनिया में हम ऐसे करते हैं सिर्फ पेट के लिए। तो हमें क्या ज़रूरत है? पेट तो हर जानवर पाल लेता है, उसके लिए कोई झूठ नहीं बोलता है, कोई गलत तरीका नहीं करता है। और इतना ख्याल रख लेना साथियों कि जैसे हर जानवर का भोजन जानवर है या कोई वनस्पति है, वैसे हम मनुष्यों का भी भोजन है। तो हम अपना भोजन करेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी सही रहेगा। साथियों, कहने का तो बहुत कुछ है। इस सृष्टि के साथ हम सब मनुष्य आजकल खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार के जिया जानवर दुनिया से दिन पर दिन उनका जनसंख्या खत्म होता जा रहा है और बहुत सारे जानवरों का पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है, नाम मात्र के रह गया है। तो उसका असर तो पड़ेगा ना हमारे शरीर पर। साथियों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को बचाना है तो इस दुनिया को बचाइए। इस दुनिया को बचाना है तो किसी से दुश्मनी मत रखिए। इस धरती पर कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षी है, कोई भी वनस्पतियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वो आपका दुश्मन नहीं है, आपके हित में काम करेगा। और उसको सीखिए कि कौन सामान कितना रहेगा तो हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर ऐसा करते हैं तो हमारे आने वाला पीढ़ी बेहतर रहेगा। नहीं तो हम अपना तो बर्बाद कर रहे हैं, आने वाला पीढ़ी को बहुत ज़्यादा बर्बाद। कुछ तो है इस जगह पे, कुछ तो है इस दुनिया का कायदा कानून जो दुनिया लोगों को बर्बाद किया है। पहला कारण दुनिया का यही है, कायदा कानून इतना गंदा कहीं कहीं बना है, गंदा ऐसा कानून बना है जो दुनिया को बर्बाद कर रहा है। और दूसरा है फैशन। साथियों, अगर हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं तो उसका एक ही आधार है, या प्राकृतिक शरीर है। तो प्राकृतिक हमारे लिए बहुत खाद्य पदार्थ है, उसको खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। बस, थैंक यू सो मच।